अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा नाम यासीन है और आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी तो अच्छी गुजर गई जैसे तैसे, बट आई होप आप सबकी भी अच्छी गुजरी होगी। कमेंट्स में लाजमी बताना। कंप्यूटर और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने अपनी ब्रॉड में व्हाट्सएप ब्रॉड में शेयर कर दिए थे। जिन लोगों ने नहीं अभी तक मेरी ब्रॉड ज्वाइन की जाए, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाके ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ऑलरेडी शेयर्ड है। बट आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि स्कीम भी लेकर आओ कंप्यूटर के लिए, ताकि हम उसके लिहाज से तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों ने ईद के बाद तैयारी शुरू करनी, जैसे कि मैं भी ईद के बाद ही शुरू करूँगा आज से। तो अभी हमारे पास पूरे 5 दिन है, ठीक है। 5 भी नहीं, 4.5 कह लो, क्योंकि जब तक आप वीडियो देखोगे आधा दिन निकल चुका है, आधा दिन निकल चुका होगा या आधी रात रात हो चुकी होगी। तो हमारे पास 4.5 दिन है। इसकी मैं स्कीम आप सबसे शेयर करने लगा हूँ। तो आपका भाई स्मार्ट वर्क में तेज़ है। मैं खुद कोई टीचर या सर नहीं हूँ, मैं खुद इतना पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मैं जब पेपर्स आते हैं तो स्मार्ट वर्क करता हूँ और अच्छे मार्क्स ले जाता हूँ। आप सब जानते हो, ठीक है। तभी आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो और आप लोगों को मेरी स्कीम से ज़्यादा भरोसा है। हालांकि ये वो स्कीम्स होती हैं जो मैं खुद के लिए फॉलो कर रहा होता हूँ, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है। जिसमें जिस तरह मैंने अच्छे मार्क्स लिए, आप लोग भी ले सकते हो, ठीक है। तो सीन ये है कि आप लोग तो जानते ही होंगे इस्लामियात में कितना एक्यूरेट गैस। हालांकि मैं कोई टीचर सर नहीं हूँ। इस्लामियात मैथ में, इंग्लिश में तो क्या ही गैस मारता, बट इस्लामियात और मैथ में तो मैंने 10 में 10 गैस मारे। आप लोग मानते हो इस बात को, ठीक है। और आप लोग खुद ही कहते हो और इसलिए आप मुझ पर भरोसा करते हो। हालांकि मैं कोई सर नहीं हूँ, बट स्टिल स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। तो उसका फ़ायदा आप लोगों को क्यों ना हो, तो वो मैं आप लोगों को फ़ायदा देना चाहता हूँ। तो यार सीन ये है कि हमारे पास अभी तकरीबन 4.5 दिन है। इसकी 10/10 स्कीम है मेरे पास। तो बगैर देरी के सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस फ्लो में तैयारी करनी है। पहले दिन में कितना करना है, क्या करना है, दूसरे दिन में कितना करना है, और फिर पाइथन का बताऊंगा कि पाइथन कब करनी है, कैसे करनी है। चैप्टर नंबर 3 आप लोग बहुत डरते हो कि कैसे होगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ जहाँ से मैक्सिमम पेपर आता है। जिन्होंने पासिंग मार्क्स लेने हैं ना, सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ। देखो, चैप्टर नंबर 1 कर लो, चैप्टर नंबर 2 कर लो, 3 थोड़ा मुश्किल है, पाइथन है, उसको छोड़ दो। चैप्टर नंबर 4 कर लो, आप लोग पास हो जाओगे। 1 to 4 में से मैक्सिमम पेपर बनता है, वैसे 3 में से भी बनता है, अगर कर सकते हो कर लो, नहीं तो 1 to 4 और 5 को भी इंक्लूड कर लो, उससे 1-2 शॉर्ट आते ही आते हैं, ठीक है, ब्लॉक चेन वगैरह वाले। तो 1 to 4 5 कर लो। प्रोटोटाइप्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पासिंग मार्क्स को देखा जाए तो ये 1 to 4 5 चैप्टर इनफ है, ठीक है। आप लोग दुआएं दोगे। बाकी जिन्होंने एवरेज या 80-90% तक मार्क्स लेने हैं, तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 1 2 3 4 5 और 8, ठीक है। 6 7 आप छोड़ सकते हो। बाकी जिन्होंने 10/10 लेने हैं मार्क्स, 100 ले सकते हो, 100% कंप्यूटर में ले सकते हो, तो वो सारे ही कर लें, ठीक है। मैं बताऊंगा 7 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसमें से भी बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ। एक रजिस्टर और एक ना वो उठा लो पेन अपने हाथ में और नोट करते जो जो मैं बताऊंगा, और बताऊंगा तैयारी कहाँ से करनी है, क्योंकि हर कोई ये नहीं बताता कि कंप्यूटर कहाँ से करो, कैसे कोई लेक्चर्स वगैरह अपलोडेड नहीं होते, तो शॉर्ट टाइम में कैसे सारा करना है, क्योंकि 3 4 दिन होंगे, तो वो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें वाटरफॉल और एजाइल मॉडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद के मैप लॉन्ग के लिए आ सकता है, लॉजिक सर्किट्स बच्चों वाले हो जाएंगे, फेजेस ऑफ SDLC हो जाएंगे, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स शॉर्ट निकलता है, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज हो जाएगा। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कर लेना है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इस वजह से इसमें से टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें से मस्ट लॉन्ग आएगा और शॉर्ट भी निकल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग तो आएगा ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम में, और सर्चिंग एल्गोरिथम्स, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में मजीद दो एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, जैसे इंसर्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट, और एक आ जाता है बाइनरी और एक आ जाता है लीनियर सर्च, ठीक है। तो ये वाले 2 टॉपिक्स टोटल इसमें से मैंने बताए चैप्टर नंबर 2 में से, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स और सर्चिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 एंड पे बताऊंगा, ठीक है, वो आसान है, टेंशन ना लो। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 4 जो है, उसमें हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स, जिसमें हमारे पास सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग आ जाती है, ये कर लेनी है। और एक कर लेना है डिफरेंस कह रहा हूँ, एक शॉर्ट आता है व्हाट इज कोरिलेशन एंड कॉजेशन, ये एक मस्ट कर लेना है। बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर में। 7 इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेनी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो जितने भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स वगैरह बता रहा हूँ ना, इनकी सबसे बेस्ट टेक्निक करने की यही है कि आप सबसे पहले इनकी एक्सरसाइजेस करो। एक्सरसाइजेस थ्योरेटिकल होती है, आप ChatGPT के पास जो आप एक्सरसाइजेस कर लो ना, तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज किसी की नहीं छोड़नी, एक्सरसाइज हर चैप्टर की करनी है। एक्सरसाइज आसान है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बट लाजमी करनी है। वो मैं आप लोगों की पॉइंट बता रहा हूँ, वो लाजमी करना है, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, ठीक है। किसी चैप्टर की, चैप्टर 4 के साथ एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है। चैप्टर 4 में यही कुछ है। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ।
क्लाउड कंप्यूटिंग कर लो, ब्लॉकचेन नेटवर्क कर लो, 2 टॉपिक्स बस, साथ प्लस इसकी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी हो जाते हैं तो हर चीज़ हो जाती है शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, तो वो भी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ जाओ। वैसे ये छोड़ सकते हैं बट फिर भी मैं इंपॉर्टेंट बताना मेरा काम है। तो इसमें बायस इन डेटा, BIAS, मैं आई डोंट नो मैं स्पेल सही कर रहा हूँ, बट बायस इन डेटा प्लस इसकी एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। चैप्टर 6 एनफ। चैप्टर नंबर 7 में साइमुलेशन और इसकी एक्सरसाइज कर लो। बाकी इसमें कहानी है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना खास से कुछ आता नहीं है, MCQs आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ एक टॉपिक है जो एंड तक जा रहा है, प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स अच्छे से कर लो, साथ इसकी एक्सरसाइज कर लो, और एक्सरसाइज क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है ना। तो बाकी ये हो गया जी ओवरऑल पूरी बुक के इंपॉर्टेंट। अब चैप्टर नंबर 3 का मैं बताता हूँ। देखो चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर 3 का ये सीन होता है कि चैप्टर 3 जो है वो सबसे आसान है। किस तरह आसान है, हम चैप्टर 3 में समझते हैं कि पाइथन है, पूरी पाइथन है। हम जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, जैसे मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इस पर सर्चिंग किया तो पता चला कि ये पाइथन की सिर्फ एक बेस है हमारी बुक में, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर है। बाकी जो बेसिक मोर पाइथन आएगी वो आएगी सेकेंड ईयर में। अब पाइथन को हमारे जो उस्ताद कराम है, असातिज़ा कराम है, वो क्यों हमें कहते हैं कि पाइथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेस है, क्योंकि हमने फर्दर सेकंड ईयर में जाके पढ़ना है। जो भी फर्स्ट ईयर में पाइथन को नहीं समझ पाएगा वो सेकंड ईयर में जाके नहीं समझ पाएगा। बट अभी हम फर्स्ट ईयर को देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में पाइथन से इतना कुछ खास आएगा नहीं। आता है लाइक एक फिक्स रेशो होती है, फिक्स रेशो से ज़्यादा नहीं आता, एक मखसूस परसेंटेज होती है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चैप्टर 3 कर लो, इसमें से 50% पेपर निकल आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मखसूस रेशो होगी, उस रेशो से ज़्यादा पेपर नहीं निकलेगा, और उसके साथ चॉइस भी होगी दूसरे चैप्टर्स की। तो अगर आप चैप्टर 3 को पूरा भी स्किप कर देते हो और बाकी सारे चैप्टर्स 10/10 कर लेते हो तो आपको चैप्टर 3 को करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और बाकी जो भी बातें करता हूँ भरोसा रखो, टेंशन वाली बात नहीं है। चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 करना कहाँ से है, चैप्टर 3 वो अभी एंड पे बताऊँगा, जहाँ से मैं पहले स्कीम बता दूँ ना, स्कीम के साथ बता दूंगा कि कैसे और कहाँ से करना है। तो बाकी चैप्टर 3 में कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक बेस और स्ट्रक्चर है। लाइक कह लो कि 30% पाइथन हमारे चैप्टर 3 में है, 100% नहीं। आप यूट्यूब पे जाते हो, 10-10 घंटे के लेक्चर्स आपके सामने आते हैं, वो पूरी पाइथन है। हमने पूरी पाइथन नहीं करनी, फर्स्ट ईयर के लेवल पे अभी पूरी पाइथन नहीं आई, ठीक है। ऑल दो 9th क्लास में आ चुकी है, बट हम जो ओल्ड करिकुलम फॉलो कर रहे हैं उसमें ना हमारे चैप्टर नंबर 3 में इतनी कोई खास पाइथन नहीं है, जस्ट एक स्ट्रक्चर है, और बस स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। यही चैप्टर नंबर 3 के बारे में है। अब तैयारी कहाँ से करनी है वो मैं बताता हूँ, और स्कीम में बताता हूँ आप सबको। तो आज की डेट है 29 और पेपर है हमारा 3 को, और ये जो महीना है ये 31 का महीना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास 4.5 दिन बनते हैं। आधा दिन तो आज का हो गया, तो इस आधे दिन में सबसे पहले क्या करना है, आज क्या करना है, आज से ही तैयारी शुरू करनी है। आज ईद का तीसरा दिन है, ठीक है। तो आज आपने सबसे पहले ये करना है, चैप्टर 2 बहुत छोटा है, उसमें 2 ही एल्गोरिथम्स हैं, साथ उसकी एक्सरसाइज मस्ट करनी है। चैप्टर 2 कर लेना है। चैप्टर 2 ना आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, चैप्टर 2 अगर आप एक दफ़ा रीड करते जाओगे तो आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। उसके एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो वो कर लो। और उसके अलावा चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आज लाइक आधे दिन में भी हो जाएगा, घंटे 2 घंटे में, बल्कि 2 घंटे में हो जाएंगे दोनों चैप्टर्स 10/10 एक्सरसाइज के समेत, ठीक है। कर लो। अब करना कहाँ से मैं बताता हूँ। चैप्टर 2 तो मैंने बता दिया, खुद ब खुद हो जाएगा। एक्सरसाइज कहाँ से करनी है, एक्सरसाइज आपने सबसे पहले जाना चैट जीपीटी पे, उसको प्रॉम्प्ट देनी है कि मैं फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके मुझे 4 पॉइंट्स बताओ वैलिड, जो मैं पेपर में लिख सकूँ फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ताकि वो मुझे फुल मार्क्स दे दे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसको कहो कि मुझे 10 पॉइंट्स जनरेट करके दे इस टॉपिक के बारे में, वैलिड पॉइंट्स जो मैं लिख सकूँ। और ईजी वर्डिंग में उसको ये प्रॉम्प्ट में लाजमी बताना कि ईजी वर्डिंग में बताए कि मैं खुद समझ सकूँ, उर्दू में ही बता दे। तो आप जब एक दफ़ा रीड करते जाओगे आपके जहन में चीज़ बैठती जाएगी, दूसरी दफ़ा रीड करोगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ही लेना है, फेडरल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो कॉन्सेप्ट लो चैट जीपीटी से, ठीक है। चैट जीपीटी बेस्ट है, उसकी फेवरेट लैंग्वेज ही कंप्यूटर है। तो चैप्टर नंबर 2 और 4 आज कर लेने हैं आधे दिन में, 2 चैप्टर हो गए। अब चैप्टर 1 मैंने इस वजह से आज नहीं कहा क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, आप लोग नहीं कर पाओगे। तो कल का पूरा दिन आप लोगों ने देना चैप्टर नंबर 1 को और चैप्टर नंबर 5 को। 5 बहुत छोटा है, इस वजह से मैंने इंक्लूड कर दिया चैप्टर 1 के साथ। मेन फोकस आपका चैप्टर नंबर 1 पे होना चाहिए। और चैप्टर 1 की मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि चैप्टर 1 का जितने भी सारे लाइक वो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, 60 पेजेस का चैप्टर है, तो उसका जो भी लाइक कहते हैं खुलासा या समरी सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स की, वो आपको उसकी एक्सरसाइज में मिल जाएगी। उसके लाइक 20 शॉर्ट्स हैं और लॉन्ग इतने ज़्यादा हैं, तो अगर आप वही प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जो बुक के अंदर टॉपिक्स थे लाइक चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स उसकी एक्सरसाइज में कवर हो रहे हैं, तो आप सारे लाइक ना मेरी तरफ से आप पूरे चैप्टर 1 छोड़ो, उसकी सिर्फ एक्सरसाइज कर लो। लेकिन एक्सरसाइज भी प्रॉपर करनी है कि लाइक चैट जीपीटी के पास जो उसको कहो एजाइल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रॉपर लॉन्ग बताए, एसडीएलसी सही है हम, तो ये मुझे प्रॉपर तरीके से समझाए, लाइक ना हर फेज उसका अच्छे से बताए, लाइक एज लॉन्ग, क्योंकि वो समटाइम्स होता है खा जाता है ना, वर्डिंग खा जाता है, तो उसको खाना नहीं देना।
अच्छी प्रॉम्प्ट दोगे तो वो अच्छा जनरेट करके देगा। तो चैप्टर नंबर 1 और 5 आप लोगों ने कल करना है। अब हमारे पास हो गए जी लाइक 4 चैप्टर। फिर आपने करना है तीसरे दिन, हमारे पास टोटल 5 दिन है, ठीक है ना। तो तीसरे दिन हमने क्या करना है, तीसरे दिन हमने करना है जो चैप्टर नंबर 8 है प्रोटोटाइप्स वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से सबसे पहले उसको करना है। और 8 के साथ चैप्टर नंबर 6 और 7, जो 6-7 है चैप्टर हमारा, 6-7 जो है हमारा, उसमें लाइक एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसकी एक्सरसाइज है, तो वो घंटे में हो जाएंगे चैप्टर 6-7, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, चैप्टर 8 पे मेन फोकस होना चाहिए। आपने परसों लाइक बोर्ड है इतना तो डिजर्विंग है 3-4 घंटे पढ़ना, 3 घंटे भी पढ़ोगे दिन का इनफ है, ठीक है। तो आपने चैप्टर 6-7 और 8 ना आपने परसों कर लेना है, ठीक है, तीसरे दिन। अब चौथे दिन आप लोगों ने क्या करना है, लाइक देखो चौथे दिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जिन्होंने अभी तक लाइक ये अभी हमारे 7 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, बट जिनके नहीं हुए 7 चैप्टर कवर ना, तो मेरी वो यही माने कि वो लाइक चौथे दिन ना वो इनको ही रिवाइज करें या इनको पक्का कर लें, या जो समझते हैं कि उसका पक्का हो गया और उनके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो वो पाइथन शुरू कर दें। क्योंकि हमारे पास 2 दिन होंगे पाइथन के लिए, एक दिन मैंने 5वां दिन छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप चौथा और 5वां दिन दोनों देने चाहते हो तो वो भी इनफ है। अब पाइथन करनी कहाँ से है, देखो पाइथन का मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि पाइथन जो है वैसे तो ओवरऑल जो बुक अभी करनी है हमने वो तो चैट जीपीटी से करनी है, लेकिन पाइथन का भी मैं बताऊंगा कैसे करनी है। पाइथन ऐसे करनी है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे जाना है, पाइथन का लाइक स्ट्रक्चर इंट्रो फॉर बिगनर्स, ये वो लेक्चर सर्च करने हैं, घंटे घंटे के होंगे। आप लोगों ने 3-4 लेक्चर्स ले लेने हैं, लाइक पाइथन का स्ट्रक्चर समझ लेना है। सिर्फ सब वीडियोस ये लेक्चर्स देखोगे, उसका लाइक वो होता है ना स्ट्रक्चर छोड़ना नहीं है ना, पैटर्न जो भी कहते हैं उसको, जो उसकी बॉडी होती है कैसे, क्योंकि जितनी अच्छी बॉडी आप लोगों को समझ आ जाएगी उतने अच्छे आप लोग उसके अंदर से एरर्स निकाल सकोगे, क्योंकि एरर्स वाला लॉन्ग आता ही आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसकी बॉडी समझो पाइथन की, क्योंकि पाइथन में से प्रोग्राम आता है। और बाकी चैट जीपीटी के पास हो, उसको कहो कि मुझे सारी बेसिक चीज़ें पाइथन के बारे में बताए, फर्स्ट ईयर के लेवल के बच्चे पे उसको ना थोड़ा ये वो बताओ, तो लाइक आप पूरा दिन अगर सिर्फ बेसिक पाइथन को सीखने में लगा दोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि 2 घंटे ये नफ रहेंगे, आप लोग पूरी सीख जाओगे। तो बाकी अगर आप जितना फर्दर मूव करना चाहते हो पाइथन में वो आप पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर और पाइथन की लाइक बेसिक समझ जाते हो ना तो बहुत है। बाकी अगर प्रोग्राम लिखने को आ गया तो मेरी तरफ से आप वो प्रोग्राम चॉइस पे छोड़ो, उसके साथ वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि प्रोग्राम में छोटी मोटी गलती हो जाती है, वैसे तो फ्री के मार्क्स होते हैं, बट अगर जिन्होंने पाइथन शुरू से नहीं की हुई ना, जैसे मैंने भी नहीं की हुई, तो आप उसके साथ वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो पाइथन का, क्योंकि एक मखसूस रेशो होगी, सारा पेपर पाइथन से नहीं आएगा, ये मेरी बात याद रखो। तो एक मखसूस रेशो के हिसाब से पेपर आएगा, तो आप लोग उसको छोड़ो, साथ वाला क्वेश्चन करो। बाकी जो एरर्स वगैरह निकालने वाले होंगे या एमसीक्यूज वाइज होंगे, तो उसलिए आप स्ट्रक्चर, उसके लिए सिर्फ आप स्ट्रक्चर वगैरह कर लो, बेसिक पाइथन कर लो, सिर्फ बेसिक पाइथन कर लो। बेसिक पाइथन करना आसान है, मुश्किल नहीं है, और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। जस्ट जाओ यूट्यूब पे लेक्चर्स लो, चौथा और 5वां दिन उसको दो, आपकी तैयारी लाइक सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि देखो मैंने आप लोगों को इतना आसान करके दिया है, लाइक देखो आपको अब 4-4 घंटे एक चैप्टर पे नहीं लगाने पड़ेंगे, घंटे 1.5 घंटे में एक पूरा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि आप चैट जीपीटी से करोगे। और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, बाकी सारा कचरा है उसको छोड़ दो, और हर चैप्टर की एक्सरसाइज मस्ट कर लेनी है। बाकी ये सारा नॉलेज जो था लाइक जो मैं खुद पे इंप्लीमेंट करूँगा या मैं जो स्कीम खुद फॉलो करूँगा वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, आप लोगों की मर्जी, आप फॉलो करो या ना करो। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम। बाकी आप लोग तो जानते ही हो कि फर्स्ट मैथ्स में और इस्लामियात में कितना आप लोगों को मुझसे फ़ायदा हो चुका है। मैं कोई लाइक स्मार्ट स्टडी करता हूँ ना, हर बच्चा स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाता, तो वही बस स्कीम्स जो थी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ, आप लोगों की फरमाइश थी, डिमांड थी। बाकी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, अल्लाह हाफिज़।